अब ये जो मोदी का इस तरह से खत लिखना, पाक भारत तिजारती ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाना, इसको चले अगर हम एक पॉजिटिव वे में देखें, ठीक है, वो आपने जो अभी इजहार किया वो बिल्कुल पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ थी, जो आपने बोला कि जी उस मसले को हल किए बगैर, पहली सीढ़ी पे कदम रखे बगैर हम डायरेक्ट दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे कैसे जा सकते हैं, कि तिजारत की बात कैसे हो सकती है जब तक हम कश्मीरियों के मसले को सीरियसली नहीं लेते, हम उनका नहीं देखते कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस मसले को हल करना चाहते हैं या कि नहीं करना चाहते हैं, तिजारत की बात कैसे हो सकती है। लेकिन अगर एक और पहलू उसका देखा जाए कि वज़ीर आज़म जो भारत के, उनका ख़त लिखना, ये जो मामला यहाँ तक पहुँचे, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कितनी एफर्ट आपको नज़र आती है, इसका आप कितना क्रेडिट देंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। और दूसरी बात है कि जब वो यहाँ तक आ गए कि तिजारत तक आना चाहते हैं, ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब की वो स्पीचेस भी सुनी होंगी जब इमरान खान साहब ने खुलकर कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। तो फिर उस पर भी जाहिर बात है उन्होंने कोई ना कोई कान तो धरे होंगे, कोई ना कोई बात तो उनके ज़हन में भी होगी, कुछ ना कुछ बात तो होगी। कुछ दिन पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। अच्छा, मोदी ने ख़त में ये भी लिखा था कि यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। दोनों ममालिक में खुशगवार ताल्लुकात के लिए एतमाद पर मबनी दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल बहुत अहम है। अच्छा, भारतीय वज़ीर आज़म का मज़ीद लिखना था कि उम्मीद है कि पाकिस्तान कोरोना वबा से बेहतरीन तरीके से निपटेगा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना के हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब इसके पीछे मोदी का असल मकसद क्या है, हमें इस बात पर गौर करना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को जवाबी खत लिखा है, जिसमें एक तो उन्होंने मोदी का शुक्रिया अदा किया और दूसरा वज़ीर आज़म साहब ने लिखा कि जी पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत जो तमाम हमसाया ममालिक हैं उनसे पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर समेत जितने भी गौरतलब इशूज़ हैं, तनाज़ात हैं, उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय वज़ीर आज़म को खत में ये भी कहा गया है कि जी तामीरी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना बहुत ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। क्या इसका भारत से कोई मुस्बत जवाब आएगा? जना साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ज़ाहिद हफीज़ साहब को भी सुना। अब सर, ये जी क्या कोई बैनुल अक़वामी ताकत चाहती है कि जी पाक भारत ताल्लुकात किसी भी तरह बेहतरी की तरफ जाएँ? अमेरिका तो वैसे ही भारत की पुष्पनाई करता है, सबको पता है। चीन के खिलाफ भी अमेरिका ने भारत को ही सपोर्ट किया। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अमेरिका को इससे कुछ हासिल होगा, क्या समझते हैं आप? पहले एक छोटी सी तस्वीर तो नहीं एडिशन कर दूं, आप दोनों ने उस चीज़ को मिस किया है कि इमरान खान साहब ने अपने खत में ये भी लिखा है, जब कहा कि भी आपस के हमारे मसाइल हल होने चाहिए, खासकर कश्मीर का मसला। ये उन्होंने कश्मीर का लफ्ज अंदर डाला, कम से कम जो मैंने पढ़ा लेटर उसमें तो ये है। मुझे नहीं पता कि आप दोनों ने क्यों मिस किया है कश्मीर को। तो बात यह है कि अच्छा, मैंने वैसे कश्मीर के हवाले से बात की है स्टार्ट में। जी, मैंने बताया कि कश्मीर समेत जितने भी जो मसाइल हैं और तलब उन तनाज़ात को हल करना है। जी, मैंने वो अपने इंट्रो में बताया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने उसका जिक्र किया, लिहाजा वो जो चहमगोइयाँ थी कि क्या हमने कश्मीर पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया और हम दोस्ती करना चाह रहे हैं, वो जरा थोड़ा सा एड्रेस्ट हो गया। देखिए, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी भी आपस में बातचीत करके कोई मसला हल नहीं कर पाया आज तक। लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिन लोगों का ख्याल है कि इसके पीछे और मुहर्रिकात हैं और ताकतें हैं। और आपने जैसे कहा, अमेरिका बेशक वो यूं ही कर रहा बज़ाहिर, लेकिन अमेरिका ही इसके पीछे है। और आपने ये भी दुरुस्त कहा कि अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक हलीफ है और वो अल्टीमेटली अगर हमने मान ली उसकी आर्बिट्रेशन या उसका दरमियान में आना, तो सवाए हजीमत के हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो हिंदुस्तान की साइड लेगा। ये मेरी असेसमेंट है, गलत हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अब देखिए, अच्छा सॉरी, मैं जरा से आपकी बात काट रही हूँ। जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका अगर ये चाहता है तो अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा? ये सवाल बड़ा अहम है, बड़े लोग इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। आप बड़ी नजर रखते हैं, आपका क्या तज्जिया है कि अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा? बहुत ऑब्वियस है इसका अमेरिका को क्या। देखिए, अमेरिका के इस खित्ते में इंटरेस्ट क्या है? दो इंटरेस्ट हैं बड़े। एक तो चीन को एक सर्कमवेंट करना, उसके सामने बुलवाक खड़ा करना हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की अगर फोकस पाकिस्तान की तरफ भी रहे, चीन की तरफ रहे, तो वो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान को। फिर अगर हिंदुस्तान को प्रॉब्लम
तो वो अमेरिका को भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अमेरिका जो नहीं कर सका अफगानिस्तान में खुद, अब वो गंदा काम, अगर मुझे आप इजाजत दें लफ्ज इस्तेमाल करने की, पाकिस्तान से करवाना चाहता है। जी जी तो जी। पाकिस्तान को कोई लॉलीपॉप देना पड़ेगा तब वो काम करेगा, वरना वो क्यों काम करेगा। तो अमेरिका का तो इंटरेस्ट बिल्कुल वाज़ेह है इसके अंदर जो भी है। और हमें ये सोचना चाहिए कि देखें, कोई जुल्म सितम बंद नहीं हुआ मकबूजा कश्मीर में। जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं हुई, कोई उसका दिक्कत नहीं हुआ। जो मोदी ने जाके जो बांग्लादेश में बात की, उससे जाहिर है कि उनका रवैया क्या है। हमने तिजारत शुरू करने का इंडिया दे दिया है, तो मेरा ख्याल ये नो गो है और किसी तरीके से पाए तकमील को नहीं पहुंच सकेगा। जिन लोगों ने हर चीज से आंखें बंद करके सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अपना बना लिया ऑब्जेक्टिव, वो मेरा ख्याल वो पाकिस्तानी अवाम से भी मार खाएंगे और कश्मीरी अवाम से भी मार खाएंगे। सही। अच्छा जाहिद साहब, आपके तरफ आना चाहूंगी। एक अहम पॉइंट रेज किया है जनरल साहब ने, आपने भी सुना। अच्छा, सी पैक के तनाजुर में अगर बात की जाए तो पाक भारत ताल्लुकात को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भारत को तो सी पैक बहुत खटकता है, भारत को हमेशा सी पैक पर बहुत तहफुजात थे और आइंदा भी रहेंगे। जी, मैं सबसे पहले तो इस पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर पोजीशन है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर जो पोजीशन है उसमें बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है। हम ये समझते हैं कि दैट पोजीशन इज़ एंकर्ड इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये कहती हैं कि जी एक प्लेबिसिट होगा अंडर द यूएन ऑस्पिसेस और उसमें कश्मीरी अवाम को ये हक दिया जाएगा कि वो अपनी फ्यूचर का फैसला कर सकें। अब ये जो बातचीत का सवाल है, पाकिस्तान ने तो कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान ये समझता है कि उसकी एक इंतहाई प्रिंसिपल्ड और मजबूत पोजीशन है। देखें, निगोशिएटिंग टेबल से कौन राह फरार इख्तियार करता है? जो पार्टी ये समझती है कि उसकी पोजीशन वीक है। पाकिस्तान की कश्मीरियों की हम ये समझते हैं कि इंतहाई मुस्तहकम पोजीशन है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, इसलिए हम ये समझते हैं कि इसका हल जो है वो बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। अब जब हम बातचीत को रिज्यूम करने की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह अपने ख़त में कहा कि मसला कश्मीर जो है वो बुनियादी मसला है, उसका हल ज़रूरी है और बातचीत भी उस मसले के हल के लिए की जाए और उस मसले के हल की तरफ चीज़ों को लेके जाने के लिए की जाए। इससे पहले आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला जम्मू एंड कश्मीर का तनाज़ा है। तो हम दोबारा ये बात मैं आपसे के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर आए हुकूमत में तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि भारत अगर अमन की तरफ एक कदम उठाता है तो पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कदम अमन की तरफ हो। पाकिस्तान ये समझता है कि ख़ित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ और आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ में कोर इशू जम्मू एंड कश्मीर का है, जब उसके हल की बात होगी तो उसी वक्त जो है वो एक बामानी मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ठीक, जनरल साहब आपने अहम पॉइंट इन्होंने जो रेज किया आपने सुना। अब जनरल साहब आपकी भी बात आपने जो पहले की बड़ी क्लियरली की कि मकबूजा कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बात की जाती है कि बेहतरी की जानिब जाएंगे, तो अगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आती है तो फिर कैसे ताल्लुकात, फिर कैसी बेहतरी? और अगर वो बात ही नहीं करते, मकबूजा कश्मीर वाले इशू पे टेबल टॉक नहीं करते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि फिर बेहतरी की तरफ ताल्लुकात जाएंगे? देखिए, जो भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि आखिर ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी शुरू तो बातचीत ही से होगी ना, और वो बातचीत जब शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि वो बेहतरी की तरफ जाने को तैयार हैं या नहीं। उस पर तो बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। हाँ जी, कितने से इस पर तो कोई इतराज नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए कि जी अमन होना चाहिए और अमन की तरफ पहला जो स्टेप है वो बातचीत ही है। लेकिन यहाँ तो दूसरा स्टेप उठा लिया गया है ना। यहाँ तो आपने उनके साथ तजारत शुरू कर दी है। आपने कहा है कि हम ये चीजें उनसे खरीदेंगे, उनसे लेंगे, उनकी बरामद की इजाजत देंगे, दरामद की। और जबकि मकबूजा कश्मीर में देखें, ये साइमल्टेनियसली चीजें होनी चाहिए। हम कहते हैं जी बातचीत हम शुरू करते हैं, ठीक है, इट्स गुड, क्योंकि अमन के लिए बातचीत करनी है। फिर पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि अमन और जुल्म इकट्ठे आगे नहीं बढ़ सकते।
आप जुल्म बंद कीजिए, हम अमन की अगली बात करते हैं। यानी आपकी अगर बात वो से जुल्म बंद मैं कर- आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ आपकी इजाजत से। जनरल साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी बात से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि आपका कहने का मतलब ये, आप मजीद जरा क्लियर कर दीजिएगा कि मुझे जो समझ आ रही है कि तिजारत वो नेक्स्ट स्टेप है, तिजारत वाली बात से पहले कश्मीर के मामले पे क्या बात होगी वो क्लियर हो जाना चाहिए कि वो उस पर आए कि जी, बात करते हैं नहीं करते, ये कश्मीर में बहुत का सिलसिला जरूरी बंद है। करते हैं नहीं और- करते, उसके बाद तिजारत की कोई बात की जाए। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बड़ा क्लियरली कहा था कि 370 को बहाल किया जाए, जो उसको एब्रोगेट किया गया है, उसके वो फिर माहौल बनता है बातचीत का। ना उन्होंने वो किया है, वहां पर वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और खुद को तो वो कश्मीर का सफीर भी कहते हैं ना, उन्होंने कहा था मैं कश्मीर का सफीर बन के अब ये केस खुद लड़ूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा केस लड़ा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी के भी मैं तारीफ करूंगा। बिल्कुल लड़ा है, लेकिन बाकी फिर ये वज़ीर मुझे आज़म तो पहले समझ- रहे हैं, उनकी निस्बत तो बहुत अच्छा। हाँ जी, फिर देखें आपने इसीलिए आपने वापस बुलाए हैं एम्बेसडर्स जो हाई कमिश्नर हैं, 370 उसके बाद के जो वाकयात हैं उसके ऊपर। तो अगर तो कोई तब्दीली आई है ऑन ग्राउंड तो फिर हमें भी ऑन ग्राउंड तब्दीलियां लानी चाहिए। बातचीत पर तो किसी को कोई इतराज नहीं है, बातचीत किए बगैर तो आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि उनकी ठीक है। नीयत क्या है। लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। एक तो हिस्ट्री देख लीजिए कि हिंदुस्तान जी, ने प्लीज। तब सिर्फ बातचीत की है पाकिस्तान से जब उसको तकलीफ पहुंची है। 47-48 में जब कश्मीरी बढ़ रहे थे श्रीनगर जी। की तरफ, वो तब गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भागे भागे। उसके बाद भी जब मुशर्रफ के जमाने में उनको तकलीफ पहुंच रही थी, जिस किस्म की पहुंच रही थी आप जानती हैं। इस वक्त उनको कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि कश्मीरी तकलीफ में है और हम तकलीफ में है। तो जब आप तकलीफ में हो और बातचीत पर आमादा हो जाएं तो फिर ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि मैं नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज किया, अल्लाह ना करे कि किया हो। लेकिन अगर आपने तजारत शुरू कर दी तो फिर कॉम्प्रोमाइज ठीक है। दीवार पे लिखा हुआ है, फिर कॉम्प्रोमाइज दीवार पे लिखा हुआ है।